नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम केयर्स फंड से बच्चों को दी सौगात। 23 साल की उम्र तक बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। फरियादियों की समस्याओं को सुना और समाधान को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपीएससी में लड़कियों ने मारी बाजी। बिजनौर की श्रुति शर्मा ने किया टॉप। 10 में से 4 लड़कियां रही टॉप 10 में। दिल्ली की अंकिता अग्रवाल दूसरे नंबर पर, गामिनी सिंगला तीसरे और ऐश्वर्या वर्मा रही चौथे स्थान पर। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को। मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं हुई पूरी। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को। कानपुर देहात में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे की सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल समेत 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का वनवास खत्म किया है। वाजपेयी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और संगठन की कमान संभाल रहे थे। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में संगठन ने उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सर्विसेज एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की घोषणा सोमवार को कर दी गई। इसके नतीजे में लड़कियां टॉपर रहीं। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह नतीजे देखे जा सकते हैं। इन नतीजों में यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपीएससी में टॉपर रही श्रुति शर्मा से बिजनौर से आती हैं और वह दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दोनों की छात्रा रही हैं। यूपीएससी 2021 की टॉपर्स लिस्ट में दिल्ली की अंकिता अग्रवाल दूसरे स्थान पर हैं। गामिनी सिंगला तीसरे और ऐश्वर्या वर्मा चौथे स्थान पर रही। गौर करने की बात यह है कि इस परीक्षा में शीर्ष 10 स्थानों में 5 महिला उम्मीदवार सफल हुई हैं। इसमें 685 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 180 आईएएस, 37 आईएफएस और 200 आईपीएस के लिए पास हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यूपीएससी ने 3 राउंड, प्रीलिम्स परीक्षा, मेन एग्जाम और इंटरव्यू राउंड में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया है। इसके अलावा 80 उम्मीदवारों की दावेदारी प्रोविजनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से होनहार बच्चों को लाखों रुपए की सौगात देकर उन्हें आगे बढ़ने में योगदान दिया है। गोरखपुर जिले के 10 बच्चों को भी पीएम केयर्स फंड का लाभ मिला है। इस पीएम केयर्स फंड के मिलने से उन बच्चों की शिक्षा में यह फंड मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में अपने हाथों से बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड का धन दिया है। गोरखपुर कमिश्नरी में भी सांसद बांसगांव सांसद सदर रवि किशन ने भी कमिश्नर सभागार में कार्यक्रम में शिरकत की।
सांसद रवि किशन ने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के तमाम जगह के बच्चों को पीएम केयर्स फंड से मदद की है और इसके साथ ही इस फंड से उनके भविष्य को संवारा जाएगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि करवाई। तो एक बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है, जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर बांसगांव सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिस हिसाब से कभी ऐसा इतिहास 70 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकारी धनराशि का खजाना खोला हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो देश की धरोहर है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हम दोनों आज कमिश्नरी में यहाँ पे बैठ के आज प्रधानमंत्री जी को सुने, बड़ा आनंद आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता सुनने योग्य है या नहीं पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली। वाद को निरस्त करने के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने 2 घंटे तक दलीलें दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय कर दी है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर कोर्ट भी जल्द ही पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप सकती है। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पक्षकार बनने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदनों की झड़ी लग गई। हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, निर्मोही अखाड़ा, मूल देवता काशी विश्वनाथ मंदिर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी समेत कई अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन दिया है। इससे पहले ही पक्षकार बनने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवेदन किया था। वहीं ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी और इसकी जो दायर वाद पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। अदालत ने वादी समेत तमाम पक्षकारों से मुकदमे पर आपत्ति मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एक तरफ योगी सरकार लगातार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हालात में सुधार के प्रयास कर रही है, वहीं कई जगह हालात जस के तस हैं और अस्पताल प्रशासन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा ही आलम है कानपुर के उर्सला अस्पताल का, जहां पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण कर सुधार के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी हालत जस के तस ही दिखे। सोमवार को एक बार फिर अस्पताल के जच्चा बच्चा केंद्र पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में एक गर्भवती महिला घंटों तक फर्श पर पड़ी तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए ना तो कोई डॉक्टर आया और ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी। अब संबंधित विभाग के अधिकारी या अस्पताल के चिकित्सक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। आपको बता दें कि छोटी सी सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने वाले प्रशासन को इस लापरवाही का जवाब तो देना ही पड़ेगा।
फतेहपुर जनपद में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। यह मामला जनपद के थरियावाफ थाना क्षेत्र के बेती सदात गांव का है। हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद फतेहपुर के थरियावाफ थाना क्षेत्र के बेती सादात गांव में आज एक व्यक्ति हरिशंकर गुप्ता नाम के हैं, जो उम्र 30 वर्ष है, बाग में मृत अवस्था में पाए गए। उनके सिर में गोली का निशान है और पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक व्यक्ति को संदिग्ध है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के तिरवा से है, जहां खेल मैदान और अंत्योष्टि स्थल की जमीन खाली कराने पहुंचे तहसीलदार पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद फोर्स ने तहसीलदार को बामुश्किल ग्रामीणों से बचाया। वहीं पुलिस ने 6 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला सहित 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पंद्रह से ज़्यादा है, 20 बीघा लगभग ज़मीन है, जो गांव सभा के बंजर उत्तर और खेल के मैदान के रूप में करते हैं। जिसके शासन की मंशा का रूप लेखपाल और राजस्व के साथ हम लोग आए थे पैमाइश कराने। पुलिस वाले भी साथ थी, लेकिन इन लोगों द्वारा हमलावर हुआ गया, बदतमीजी की गई, जान से मारने की धमकी दिया गया। राजस्व टीम को मेरे साथ हाथापाई भी की गई, हमारे लेखपाल की गई। इसके क्रम में कार्रवाई किया गया है। कानपुर के उर्सला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला घंटों फर्श पर तड़पती रही, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। एक भी डॉक्टर और कर्मचारी प्रसव से कराहती महिला की मदद के लिए नहीं आया। आपको बता दें कि बीते दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पतालों के हालात में सुधार की उम्मीद जगी थी, लेकिन लगता है यहाँ के जिम्मेदारों को डिप्टी सीएम के आदेशों का भी कोई डर नहीं है। इस बीच हमारे संवाददाता ने अस्पताल की इस घटना का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर अपनी जवाबदेही पर नहीं बोला, सभी मौन साधे रहे। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों का दौरा करके सरकारी अस्पताल वालों की नींद उड़ा दी। आज हम इस समय खड़े हैं महिला जच्चा बच्चा केंद्र में, उर्सला का जच्चा बच्चा केंद्र है। यहाँ पे एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। एक महिला, यहाँ पे इनकी प्रेगनेंसी का केस है और शायद इनको बच्चा होने वाला है, और ये माताजी इनको यहाँ पे लेके आई हैं और ये यहाँ इस कदर पड़ी हुई हैं। इन्होंने कई लोगों से कहा है कि मदद मांगी है और इनके लिए सहायता मांगी, लेकिन यहाँ पे कोई आसपास इनको देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। आखिर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हो गया। मुगल रोड स्थित बीआरडी कॉलेज के सामने कार और बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई और किशोरी समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बस और कार सवार चित्रकूट जा रहे थे। खबर वाराणसी से है, जहां 350 साल से तपस्या कर रहे नंदी की तपस्या पूरी होने जा रही है, जिस पर काशीवासियों ने नंदी का अभिनंदन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोगों ने नंदी को माला पहनाई और नंदी के अभिनंदन में शिव तांडव का पाठ भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।